Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Physicist. Dear student, today we are going to discuss about the thermodynamics. आज के हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे अबाउट थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स में हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाट इज हीट, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, देन वी हैव टू मूव ऑनवर्ड अबाउट द टेम्परेचर. देन हमें डिस्कस करना है टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है. ओके, सो हमारे पास है थर्मोडायनामिक्स. Thermodynamics is clear from this word. Thermo means heat, dynamics means motion. It means heat in motion, that is called thermodynamics. Heat in motion, that is called thermodynamics. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक बेस्ड नाम है, इसको समझने की कोशिश करें. क्या है थर्म? थर्म की मीनिंग है हीट, डायनामिक्स मीन्स मोशन. इट मीन्स हीट इन मोशन, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स. ओके, सपोज करें मैं आपसे पूछूं, हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है. हमारे पास दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, दो मास अवेलेबल हैं. सपोज करें एक का जो मास है या एक का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है और एक का है 25 डिग्री सेल्सियस. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू दैट व्हिच ऑब्जेक्ट हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट. किस ऑब्जेक्ट के पास जो हीट है वो मैक्सिमम है, 50 डिग्री सेल्सियस वाले के पास या 25 के पास, या ऐसे कहते हैं, इसको नाम मेंशन कर लें, दिस ए ऑब्जेक्ट, दिस बी ऑब्जेक्ट. किस ऑब्जेक्ट के पास हीट ज्यादा है? ऑप्शन ए हैज ग्रेटर हीट देन दैट ऑफ बी. ऑप्शन बी हैज ग्रेटर हीट देन दैट ऑफ ए. या ऑप्शन सी, ए एंड बी हैज इक्वल हीट देन दैट ऑफ बोथ. दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ हीट है. और दूसरी पॉइंट डी ऑप्शन हमारे पास है, नन ऑफ दिस. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किसके पास हीट ज्यादा है? ए की ज्यादा है बी से, या बी की ज्यादा है ऐसे, या दोनों की इक्वल है, या हमारे पास नन ऑफ दिस है? कोई ऑप्शन यहाँ से सही नहीं है, तो नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा? तो श्योरली कीप इन माइंड दिस इज नन ऑप्शन. यहाँ पर क्या है? नन ऑप्शन है. ऐसा नहीं है कि जिस ऑब्जेक्ट के पास 50 डिग्री सेल्सियस है इसके पास ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होगा. नो, हीट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. कीप इन माइंड, हीट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. हीट कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद नहीं हो सकती. हम ऐसे नहीं कह सकते कि इस ऑब्जेक्ट में हीट ज्यादा है, इस ऑब्जेक्ट में हीट कम है. ओह नो, वी कैन नेवर से दैट. हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इस ऑब्जेक्ट में हीट ज्यादा और इस ऑब्जेक्ट में हीट कम है. सिर्फ हीट है क्या? नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दैट पॉइंट, व्हाट इज हीट. ओके, एक्चुअल हीट क्या होती है? जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी फ्लो करती है. सपोज करें मैं आपसे कहूं कि यहां से जो एनर्जी का फ्लो होगा वो किधर से होगा? हमने पढ़ा डेफिनेटली हायर टू लोअर जाएगा. तो इट मींस वी कैन से दैट 50 टू 25, 50 टू 25 डिग्री सेल्सियस के करीब ही जाएगा जब तक ये इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट न कर ले. ठीक है, तो ये जो अमाउंट है, जो हीट इन मोशन है, जो एनर्जी इन मोशन है, दैट इज एक्चुअल हीट. ये हीट है, ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर की वजह जो डिफरेंस में एनर्जी फ्लो हुई है, ये डिफरेंस वाला फ्लो जो है ना, ये एक्चुअली हीट होती है. इस ऑब्जेक्ट में हीट नहीं है, इस ऑब्जेक्ट में भी हीट नहीं है. हीट डज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. हीट इज एक्चुअल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी फ्लो करती है, दैट एनर्जी इज सेड टू बी हीट. वो हीट होती है. ठीक है, तो ये हमारे पास हीट है. सिंपली आपको पता है हीट का यूनिट जूल भी होता है, कैलोरी भी होता है, मुख्तलिफ यूनिट्स अवेलेबल है हीट के. तो हमारे पास जो 1 जूल होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻7 अर्ग. ये इसके इक्वल होता है. और दूसरा यूनिट होता है हमारे पास ब्रिटिश थर्मल यूनिट 1 BTU. हमारे पास जो 1 BTU होता है वो बराबर होता है 1055 जूल. 1055 जूल. It means 1055 joules. This is amount of heat which is equal to 1 BTU. Okay. ये हमारे पास क्या होती है? ये होती है हीट हमारे पास. और होता है 1 कैलोरी, this is equal to 4.2 joule something. इसके इक्वल होता है 4.2 समथिंग. ठीक है, ये इसके इक्वल होता है 1 कैलोरी. तो अभी हम फोकस करते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट इज टेम्परेचर. ओके, ये बात क्लियर हो गई कि हीट किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद नहीं होती. दैट इज एक्चुअल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, जो फ्लो होता है, दैट इज सेड टू बी हीट. वो हीट होती है. इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ फोकस ऑन द टेम्परेचर. ये हमारे पास टेम्परेचर क्या है. हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ऑन द बेसिस ऑफ इनके लेवल चलते हैं.
तो उस हिसाब से हमें टॉपिक्स को जल्दी में समराइज करना है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर देंगे टेम्परेचर क्या होता है। तो हमारे पास सिंपली जो टेम्परेचर होता है, हम सिंपल में ये पढ़ते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर, इसी को हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है, ये गलत बात नहीं है। मगर हम फिजिक्स को कहते हैं, एक एमसीक्यू ज्यादा है कि फिजिक्स इज डैश स्टडी। ऑप्शन ए, फिजिक्स इज स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ डैश। ऑप्शन ए, on the basis of qualitative measurement. Option B, on the basis of quantitative measurement. Option C, none of these, या both A and B. Option D, none of these. तो यहाँ पे जो करेक्ट वन एमसीक्यू होता है वो होता है बी, फिजिक्स इज स्टडी ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ये चीज बड़ी है, ये चीज छोटी है, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, वी हैव टू फोकस ऑन दैट मेजरमेंट। हमें उन चीजों की मेजरमेंट पर फोकस करना पड़ता है, ठीक है। तो सेम में से यहाँ पर भी हमें जो टेम्परेचर हम लेते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस, द डिग्री ऑफ कोल्डनेस, कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है, उसकी जो मैथमेटिकली मेजरमेंट होती है वो एक्चुअली फिजिक्स होती है, ठीक है। तो हमें उन पॉइंट्स पर फोकस करना है, ठीक है। तो इसकी जो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन होती है टेम्परेचर की, वो की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्केल्स। तो इसके हम स्केल्स होते हैं, उन स्केल्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी ये डेफिनेशन नोट कर लें, हो सकता है कहीं पर आ जाए, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। उसी को हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ओके। तो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यूज लेवल ऑन द बेसिस ऑफ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। मोस्टली हम पढ़ते हैं 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। एक होता है हमारे पास सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा होता है केल्विन। ये मोस्ट जो है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सिलेबस में अवेलेबल है, ये 3 स्केल्स हैं। अदरवाइज 2 और भी स्केल हैं, एक है हमारे पास र्यूमर और एक होता है हमारे पास रैंकिन। 5 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर अवेलेबल हैं। तो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में 5 स्केल्स को भी कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर अवेलेबल? हमारे पास जो है ये 2 स्केल हो गए, ये 3, ये 4 और ये 5। ये 5 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो आप फोकस करें इन पर। सपोज करें ये हमारे पास है डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री फ़ारेनहाइट, ये है केल्विन, ये है रैंकिन और ये हमारे पास र्यूमर। आर ही शो करता है रैंकिन को और आर ही शो करता है र्यूमर को। ये रैंकिन है और ये र्यूमर है हमारे पास, ठीक है। तो आइए फोकस करते हैं इन पर। इसकी ये पॉइंट है लोअर डिग्री सेल्सियस, लोअर पॉइंट जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं एज 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कहते हैं दिस आइस पॉइंट। ये क्या है इसकी, ये इसकी आइस पॉइंट होती है, ठीक है। या हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। और इसकी जो अपर पॉइंट होती है वो होती है 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस की जो लोअर पॉइंट होती है वो क्या होती है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर होती है वो क्या होती है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं और इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, ये क्या है हमारे पास, दिस बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास क्या होती है, ये बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है। इसकी जो लोअर पॉइंट है वो क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, अपर क्या है 100। इसकी जो नंबर ऑफ डिविएंस है वो क्या है, वो है 100। क्या है नंबर ऑफ डिविएंस, 100 डिविएंस है, ओके। इस तरफ इसकी जो लोअर पॉइंट होती है जिसको हम कहते हैं लोअर पॉइंट, लिख लें लोअर पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ पर इस पॉइंट कर लें, ठीक है। इसकी जो लोअर पॉइंट होती है वो होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। इसकी जो अपर होती है वो होती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसकी जो लोअर पॉइंट होती है वो होती है 273 केल्विन, और अपर पॉइंट क्या होती है 373 केल्विन। ये इसकी होती है पॉइंट्स। अभी हमारे पास ये 2 स्केल्स रिमेनिंग, एक होता है हमारे पास र्यूमर, रैंकिन। आर ए शो करता है रैंकिन को, दिस आर ए शोज द रैंकिन एंड आर ई शोज द र्यूमर। आर ए शो करता है रैंकिन को और जो आर ई है ये शो करता है र्यूमर को, ओके। तो हमारे पास जो रैंकिन होती है इसकी जो रीडिंग होती है लोअर फिक्स पॉइंट होती है, इसकी होती है 491.6। इसकी ये लोअर पॉइंट होती है। इसकी जो अपर पॉइंट होती है वो होती है
इसकी इधर से लिख लेता हूँ 671.67 इसकी यहाँ पर पॉइंट होती है। इस के लिए प्रॉपर दिखाई देता है। ओके ठीक है, आए इस तरफ र्यूमर की तरफ। र्यूमर की जो लोअर पॉइंट होती है इसको डिग्री देंगे आप, ठीक है। इसकी जो लोअर पॉइंट होती है र्यूमर की वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर पॉइंट होती है इसकी अपर पॉइंट होती है 80 डिग्री सेल्सियस। तो र्यूमर ये क्या है, र्यूमर है। 0 डिग्री र्यूमर और 80 डिग्री र्यूमर है, ठीक है। ये इसके लोअर पॉइंट्स हैं। तो इनकी बेस पर सिंपली क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकते हैं आपके फला स्केल के कौन सी लोअर पॉइंट है, कौन सी अपर पॉइंट है, कौन सी बॉइलिंग पॉइंट है, कौन सी फ्रीजिंग पॉइंट है, कौन सी आइस पॉइंट है, कौन सी स्टीम पॉइंट है। अच्छा, हम इसको स्टीम पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इस चीज पर वाटर क्या होता है, बॉयल होता है। जब वाटर बॉयल होता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो इट मींस वी कैन से दैट बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड स्टीम पॉइंट। हम बॉइलिंग पॉइंट को स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। दिस बीपी इज कॉल्ड स्टीम पॉइंट। इसको हम स्टीम पॉइंट भी कहते हैं। ओके, और दूसरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसकी जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स होते हैं, जो एब्सोल्यूट वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, उन एब्सोल्यूट वैल्यूज पर थोड़ा सा फोकस हम कर लेते हैं इस पर, ठीक है। इन 5 स्केल्स की जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं उन पर फोकस करते हैं। सो लेट्स फोकस। सपोज करें ये एक मैं लाइन बना लेता हूं, ये एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, और ये एक S1 के लिए, इसके लिए S1 के लिए, ठीक है। जो सेल्सियस है इसकी जो लोअर पॉइंट होती है वो होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस। की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो क्या है, -273.15। और जो फ़ारेनहाइट है इसकी जो लोअर पॉइंट होती है वो होती है -459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये लेते हैं, इसकी क्या है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस नॉट लोअर पॉइंट, सॉरी, दिस एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, जो केल्विन है, केल्विन की जो लोअर पॉइंट मतलब एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है, यहाँ से लोअर साइड में लिखी हुई है तो इसी लोअर आ जाता है, मगर क्या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है केल्विन की वो क्या होती है, वो होती है 0 डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन नहीं होता, ये केल्विन होता है, जस्ट केल्विन, दैट्स नेम ऑफ साइंटिस्ट, 0 केल्विन। और हमारे पास जो रैंकिन होती है इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 0। आए इस तरफ र्यूमर की तरफ, जो र्यूमर की लोअर पॉइंट होती है वो होती है -218.52 डिग्री र्यूमर। ये इसकी क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। दीज आर एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ दीज स्केल्स। ये इन स्केल्स के एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आप इनको प्रॉपर वैसे फोकस कर लें, विजिबल होंगे आपके पास क्लियरली। तो सिंपली क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको बताता हूं किस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये स्केल्स हैं। अच्छा, स्केल्स की डिवीजन के हवाले से आपको ये बेसिक डेटा होनी चाहिए कि स्केल्स हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, स्केल्स की जो डिवीजन है वो किस तरह मालूम कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, शायद वीडियो में थोड़ा सा फॉल्ट है। ओके, यानी कि हम डिवीजन किस तरह मालूम कर सकते हैं। इसकी जो डिवीजन होती है वो होती है 100। कितनी डिवीजन होती है, 100 डिवीजन। ये कैसे मालूम किया मैंने, अपर पॉइंट से लोअर पॉइंट को मैंने माइनस किया तो हमारे पास जो आगे नंबर ऑफ डिवीजन आ गए। किस स्केल में कितनी स्केल्स है, डिवीजन से, तो इस स्केल में 100 डिवीजन है। आए इस तरफ, इस स्केल में कितनी डिवीजन होगी, जब हम 212 से माइनस करेंगे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास इजीली आ जाएगा कि इसमें कितने डिवीजन है। तो 212 माइनस 32, दिस विल बिकम्स इक्वल 180, 180 के इक्वल होगा। ओके, तो इसमें जो डिवीजन होगी वो कितनी होगी, 180 डिवीजन होंगी। आए इस तरफ, इसमें कितनी डिवीजन होगी केल्विन में, 373 माइनस 273, दिस विल बिकम्स इक्वल 100। इसमें कितनी डिवीजन होंगी, 100 डिवीजन होंगी, ठीक है। तो आप 100 लिख लें। ओके, आए इस तरफ, इसमें कितने डिवीजन होंगे, 671.67 माइनस 491.6, तो ये हो जाएंगी नियर अबाउट 20, 10 माइनस 20, ये 2। तो इसमें जो डिवीजन आएंगे वो आएंगे 180 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर डिवीजन तो पॉइंट में नहीं, हम पॉइंट्स को नेग्लेक्ट करके एज 180 लिख लेते हैं। इसमें कितने डिवीजन है, 180 डिवीजन है।
ठीक है, जब ये आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये 180 डिवीजन आ जाएंगी। और इस तरफ र्यूमर की तरफ अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, दिस विल बिकम्स इक्वल टू 80 डिग्री, सॉरी 80 जस्ट 80 डिवीजन, ये 80 का इक्वल हो जाएगा। तो इसकी कितनी डिवीजन होंगी, इसकी होंगी 80 डिवीजन। तो आपसे ये क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं कि जो हमारे पास सेल्सियस है उसकी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, या हमारे पास जो डिग्री फ़ारेनहाइट है इसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, या हमारे पास केल्विन है, या हमारे पास रैंकिन है, या र्यूमर है। ये 5 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर अवेलेबल है, किसी भी से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी जो स्केल्स की रीडिंग है वो क्या है, किस तरह है। ठीक है, तो ये नोट कर लें। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, हम किस स्केल को किस में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, अब ये डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये पॉइंट्स नोट कर लें, जल्दी करें, इनको अभी रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इनकी अपर पॉइंट्स और लोअर पॉइंट्स माइंड में होनी चाहिए, तो आप इजीली इनकी कन्वर्जन कर सकते हैं प्रॉपर वैसे विद बेस्ट वे से। ठीक है, सो अभी हम यूज करते हैं इनकी जो कन्वर्जन है, वो कन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है, वो क्या मैकेनिज्म है, किस तरह कर सकते हैं। ओके, ये नोट कर लें, अभी रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है, इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो आपको ये बात माननी होनी चाहिए, हीट इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, हीट कभी किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद नहीं होती। दिस इज एक्चुअल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी फ्लो करते हैं, जो बीच वाली अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है, वो बीच वाला अमाउंट जो है, जो ट्रांसफर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज एक्चुअल हीट, उसी को हम हीट कहते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो अभी हम डिस्कस करते हैं इनकी कन्वर्जन। कन्वर्जन किस तरह, मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सपोज करें, नजर आता है? ठीक है, हम कहेंगे सेल्सियस को आप कन्वर्ट करें केल्विन में, फिर कहेंगे केल्विन को कन्वर्ट करें आप सेल्सियस में। ठीक है, सेल्सियस को जस्ट वन वीडियो की शायद क्वालिटी लो है। ओके, हम सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। दो रिलेशन ये हुए हमारे पास। फिर क्या है हमारे पास, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, दो ये रिलेशन हुई। फिर हमारे पास है केल्विन और फ़ारेनहाइट, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, हमारे पास ये 6 रिलेशनशिप हो गए। मींस जब दो लेते हैं स्केल्स, उनके रिलेशन होते हैं एक ये, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मींस सेल्सियस कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ़ारेनहाइट एंड फ़ारेनहाइट कैन बी रिवर्सली कन्वर्टेड इनटू सेल्सियस। ठीक है, इस डिफरेंट वे से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास 5 स्केल है, इट मींस इनके 10 पॉसिबल रिलेशनशिप अवेलेबल हैं, 10 रिलेशनशिप पॉसिबल है इनके कन्वर्जन के हवाले से। ओके, तो अभी हम ये कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास कन्वर्जन का एक रूल होता है, दो स्केल्स हम लेते हैं, उन स्केल्स को कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या रूल्स होते हैं, वो क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, वो मैं फार्मूला लिख लेता हूँ। क्या कहते हैं, जो स्केल होता है उसमें से माइनस करते हैं लोअर पॉइंट को, स्केल माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस में लोअर पॉइंट इज इक्वल टू स्केल माइनस में लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस में लोअर पॉइंट। ये एक बेसिक फार्मूला है जिसकी बेसिस पर हम इनको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट वे से। ठीक है, सपोज करते हैं हम लेते हैं सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन। सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन किस तरह हम ड्राइव कर सकते हैं, अगर सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन हो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह कर सकते हैं, या अगर केल्विन में है तो सेल्सियस में किस तरह जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रूल क्या है, स्केल, स्केल कौन सा है, सेल्सियस, तो लिखेंगे डिग्री सेल्सियस माइनस लोअर पॉइंट। इसकी लोअर पॉइंट क्या होती है, वो होती है 0 डिग्री सेल्सियस, अब वो लिखेंगे 0 डिग्री। और इसके अपर पॉइंट क्या होती है, अपॉन अपर पॉइंट है वो क्या है 100, लोअर पॉइंट क्या है इसकी 0। ओके, आए दूसरे स्केल की तरफ, दूसरा स्केल कौन सा है, वो है केल्विन। हमारे पास कौन सा स्केल है, केल्विन, तो आप लिखेंगे स्केल की जगह पर केल्विन, माइनस में इसकी लोअर पॉइंट क्या है 273, इसकी अपर पॉइंट क्या है 373, माइनस में 273, इसको आप सॉल्व करें, c माइनस 0 दिस विल बिकम c, ये c के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं c अपॉन में 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस में 273 हमने सेम रखा, और 373 माइनस 273 दिस विल बिकम इक्वल 100, ये किसके इक्वल होगा
100 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, सेंटीग्रेड, दिस सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन माइनस में 273। अगर केल्विन में गिवन हो तो हम उसको सेंटीग्रेड में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू केल्विन का है उसमें से माइनस करेंगे 273। ठीक है, आए दूसरी तरफ, अगर केल्विन मालूम करें तो क्या होगा, ये टर्म इधर माइनस का है, इधर शिफ्ट होकर ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में 273। ये इस तरह हम करेंगे। ठीक है, ये एक रिलेशन, दो रिलेशन ये हमारे पास हुए। अब ये हम रिलेशन डिस्कस करते हैं फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का। सेम रूल है। एक केस ये हुआ हमारे पास, दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं। एक केस ये, दूसरे केस की तरफ आते हैं। दूसरा केस क्या है हमारे पास, यहाँ अभी हम ये कर लेते हैं, दो इसके जो न्यू है, ये तो मोस्टली करते रहते हैं क्लासेस में भी। अभी हम रैंकिंग और र्यूमर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हम रिलेशन देखते हैं सेल्सियस का और किसका, र्यूमर डिग्री का, इसका रिलेशन देखते हैं। रूल क्या है, स्केल माइनस में लोअर पॉइंट, स्केल माइनस में लोअर पॉइंट। स्केल कौन सा है, सेल्सियस, माइनस में क्या है, लोअर पॉइंट क्या है सेल्सियस के 0, अपान अपर पॉइंट क्या है 100, लोअर पॉइंट क्या है 0। आए र्यूमर की तरफ, र्यूमर स्केल कौन सा है, र्यूमर तो आप आर ई लिखेंगे। इसकी लोअर पॉइंट क्या है, इसकी लोअर पॉइंट क्या है 0 है, तो आप 0 पुट करें। अपान में अपर पॉइंट क्या है इसकी, इसकी अपर पॉइंट क्या है 80, इसकी अपर पॉइंट 80 डिग्री, माइनस में लोअर पॉइंट क्या है 0, तो ये हो जाएगा सी अपान में 100 और ये हो जाएगा आर ई अपान में 80, आर ई अपान में 80 की इक्वल हो जाएगा। तो 0 इधर से गया, 0 इधर से गया, फिर आप सिंपली टेबल लगा सकते हैं 2 की, 2 5 10, 2 4 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी अपान 5 आर ई अपान में 4, आर ई अपान में 4। अगर मैं कहूँ आपको, आपके पास र्यूमर गिवन है, इसको कन्वर्ट करें सेल्सियस में, तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस वे से रीअरेंज करेंगे, सी से आर ई अपान 4 मल्टीप्लाई 5, ये 5 यहाँ डिवाइड करता है, इधर आकर क्या करेगा मल्टीप्लाई। एक ये फॉर्मूला हमारे पास हुआ, एक ये फॉर्मूला है हमारे पास। 1 मिनट में पेन चेंज करना। अगर आए र्यूमर की तरफ, तो हम किस तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आर ई इज इक्वल टू 4 यहाँ डिवाइड करता है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 अपान 5, 4 अपान 5 मल्टीप्लाई सी से। तो ये तो हमारे पास और पॉसिबल रिलेशन आ गए। ठीक है, हम इस तरह इनको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर वे से, सिंपल वे से। ओके, वीडियो क्वालिटी आई थिंक ठीक है। ओके, दो रिलेशन ये आ गए हमारे पास। अभी हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं रैंकिन का और सेल्सियस का, रैंकिन का और डिग्री सेल्सियस का हम रिलेशनशिप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्केल माइनस लोअर पॉइंट। स्केल कौन सा है हमारे पास, रैंकिन है। इसकी लोअर पॉइंट क्या है 491.6, इसकी जो है लोअर पॉइंट है 491.6, अपान में अपर पॉइंट क्या है इसकी 671.6 है, माइनस में इसकी लोअर पॉइंट क्या है वो सेम लिखिए मैंने यहाँ 491.6। ओके, दूसरा स्केल कौन सा है, दूसरा स्केल हमारे पास सेल्सियस, तो आप सिंपली इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्केल माइनस में लोअर पॉइंट, फार्मूला लोअर पॉइंट, इसकी लोअर पॉइंट क्या है 0 डिग्री, अपर पॉइंट क्या है 100, माइनस में लोअर पॉइंट 0, तो आप इसको लिख सकते हैं आर ए माइनस 491.6 अपॉन 671.6 मीन्स माइनस 491.6, ये 67 है। तो ये किसके इक्वल है, मैंने आपको बताया कि दिस नियर अबाउट 180, ये 180 के नियर इक्वल है।
तो अभी तो इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस माइनस 0। तो c माइनस 0 इक्वल टू c आएगा, ऐसा नहीं कि 0 आएगा, c आएगा। 100 माइनस 0 इक्वल टू 100। 0 जैसे गया 0 जैसे गया, 2 5 10, 2 9 18। तो ये हमारे पास आएगा आर ए माइनस 491.6 अपान में ये क्या है, यहाँ से रिमेनिंग है 9, 9 बचा, 2 9 18 और 2 5 10 इज इक्वल टू सी अपान में 5। तो हमारे पास ये रिलेशन आया किसका, रैंकिन का और सेल्सियस का। अगर हमें वैल्यू गिवन हो रैंकिन में, इसको कन्वर्ट करना हो सेल्सियस में, तो हम क्या करेंगे, ये 5 यहाँ पर डिवाइड करता है, इधर आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो हम इसको इजी वे से कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव करता हूँ, इस डायग्राम को नोट कर ले प्रॉपर वे से। और ये जो एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं इनको भी प्रॉपर वे से अपने माइंड में सेव कर लें। ठीक है, ओके। तो आए इस तरफ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। आर माइनस में 491.6 अपान में 9 इज इक्वल टू सी अपान 5 इज इक्वल टू सी अपान 5। अगर मैं कहूँ सेल्सियस का वैल्यू मालूम है तो आप क्या करेंगे, सिंपली 5 अपान 9 आर ए माइनस 491.6 करेंगे। सिंपली आप क्या करेंगे, इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, जस्ट 5 अपान 9 ये सेम रखा है, आर ए माइनस 491.6 ये सेम रखा है। तो आप इसको भी इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशनशिप क्या है उसको डिस्कस कर दे। तो हमारे पास सिंपल कंडीशन है, सेम कंडीशन है जो मैंने आपको बताई है कि स्केल माइनस में लोअर पॉइंट अपन अपर पॉइंट माइनस में लोअर पॉइंट इज इक्वल टू दूसरा स्केल माइनस लोअर पॉइंट ऑफ दैट स्केल अपन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट ऑफ दैट स्केल। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सेल्सियस का और डिग्री फ़ारेनहाइट का रिलेशनशिप देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या, स्केल माइनस लोअर पॉइंट 0 अपान अपर पॉइंट माइनस में लोअर पॉइंट 0 है स्केल की, अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट क्या है 32 है इसकी फ़ारेनहाइट की, अपान में अपर पॉइंट माइनस में लोअर पॉइंट क्या है इसकी 32 है, सेम रखा है ऊपर। तो ये हो जाएगा c अपान 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 अपान में 180। 200 माइनस 32 दिस विल बिकम्स इक्वल टू 180। तो ये 0 0 से गया, 2 5 10, 2 9 18। तो ये हो जाएगा c अपान 5 f माइनस 32 अपान में 9। तो ये हमारे पास रिलेशन दूसरा आ गया। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं और क्या करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये सी अगर मालूम करना हो फ़ारेनहाइट गिवन हो टेम्परेचर, अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना तो क्या करेंगे, ये 5 यहाँ पर गिवन है, डिवाइड करता है, इसको इधर आकर मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू नजर आता है, और ठीक है 5 अपान 9 f माइनस में 32, f माइनस 32 अपान 9 ये सेम है, जस्ट मैंने 5 को इधर से मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, तो ये हम इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज होल कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, ये स्केल्स की कन्वर्जन है। अभी हम क्या करते हैं, जो है ना प्रॉब्लम करते हैं और क्या करेंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम में हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी है, इसको कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, इसको कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में, इसको कन्वर्ट करते हैं र्यूमर में, इसको कन्वर्ट करते हैं रैंकिन में, डिफरेंट 5 स्केल्स में इनका वैल्यू चेक करते हैं क्या क्या वैल्यू आता है। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो सेल्सियस का वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, कि केल्विन में कितना आएगा इसका। तो आपको ये मालूम करने के लिए आपके पास एक फार्मूला गिवन है, ये फार्मूला आपके पास मेंशन्ड है। सेल्सियस गिवन है, केल्विन मालूम करना है, सेल्सियस गिवन है, केल्विन मालूम करना है, तो आप फार्मूला ये यूज करेंगे केल्विन, जस्ट 1 मिनट, पेन कौन सी ठीक है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस कितनी है हमारे पास 37 है, क्या है 37,
प्लस में 273, तो 273 ये क्या आएगा जाओ इसका जल्दी कैसे करें, क्या आएगा? आई थिंक आएगा 310। 270 में ये ऐड करें 30, 300, 7 प्लस 3 10, इसमें 310 केल्विन क्या आएगा? इसका जो जवाब आएगा वो आएगा 310 केल्विन। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है केल्विन स्केल में वो क्या होता है? 310 केल्विन होता है। अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट के हवाले से, किसके हवाले से? फ़ारेनहाइट के हवाले से, तो हम इजीली बात कर सकते हैं, साल भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बात ही करेंगे, साल भी कर सकते हैं। ओके, आए फ़ारेनहाइट की तरफ। वो तो आपको मालूम होता है 98.6, यहाँ प्रूफ कर लें। चलो ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं। हमारे पास ये गिवन है फार्मूला, ये फार्मूला गिवन है, हमें अभी चाहिए फ़ारेनहाइट, हमें चाहिए फ़ारेनहाइट। तो हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह? F is equal to 9/5 C प्लस 32। सी सेम, ये -32 इधर आकर +32 हो जाएगा, ये यहाँ से डिवाइड करता है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 9/5 सेम, सी सेम है, ये -32 इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, ये +32 हो गया। तो आप क्या करें, इसको इस वैल्यू को इधर पुट अप करें। 9/5 वैल्यू क्या है? 37 प्लस में 32। ओके, तो F इज इक्वल टू 9/5 सेम, क्या करेंगे 30 और 30 60 67, ये क्या आएगा? सॉरी 69, ये आएगा 69। 30 और 30 60, 7 प्लस 2 9, इट मींस दिस इज इक्वल टू 69। ओके, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या आएगा जवाब? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका जवाब आएगा। ओके, अगर हम बात करें कि इसका जो वैल्यू है वो र्यूमर में क्या होगा, र्यूमर, REAMUR, र्यूमर में इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, तो हमारे पास र्यूमर कौन सा है? ये है र्यूमर हमारे पास। यहाँ पर क्या है? सेल्सियस गिवन है, वी हैव टू फाइंड द र्यूमर। तो हमारे पास फार्मूला कौन सा है? RE इज इक्वल टू 4/5 इंटू C। क्लियर है, नजर आता है? ठीक है, 4/5 आपने सेम रखा, सेल्सियस कितना है? 37 है। तो आप जब 4 मल्टीप्लाई 37 करेंगे तो क्या आएगा जवाब? 4 मल्टीप्लाई सच्चों को 28 या ना ये थियो 100 गालिया, क्या होगा? 148 आएगा। ठीक है, अपान में 5 करें, आप अपान में 5 करें, तो आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा नियर अबाउट 29.6, आई थिंक 29.6। जस्ट मैं 1 मिनट वेरीफाई कर लूं। यहाँ पे इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास दिमाग है, क्या कुछ नहीं है, सारा कुछ तो है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो क्या है आपके पास? 29.6, यस आई एम राइट, 29.6 है। ये इसका टेम्परेचर है, किसमें? ह्यूमर में, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। तो ये मैं वैल्यू एक साथ लिख लेता हूँ ताकि आप प्रॉपर से इनको मेंशन कर लें, प्रॉपर वे इनको समझ लें, क्योंकि यही टेस्ट में और क्या आएगा टेस्ट में। ठीक है, टेस्ट में ये आएगा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो ह्यूमर स्केल उसमें कितना होता है, रैंकिन में कितना होता है, या जो हमारे पास जो दूसरे स्केल्स हैं उनमें वैल्यूज क्या होती है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की। तो आपको ये बातें प्रॉपर वैसे माइंड होनी चाहिए। वीडियो कितना हुआ? आई थिंक 34 मिनट हो चुका है। ठीक है, अभी हम इनको रिमूव कर लेते हैं। अच्छा, और दूसरी पॉइंट ये मैं आपको बताता चलूं, जो हमारे पास रैंकिन होता है, रैंकिन, इसमें ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 558.6 डिग्री, इतना वैल्यू होता है 558। दिस इज नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन अ रैंकिन स्केल। रैंकिन स्केल में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? 558। और हमारे पास जो र्यूमर है उसमें क्या होता है? 29.6। और जो हमारे पास सेल्सियस है उसमें क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और जो केल्विन होता है वो क्या होता है? उसमें 310 केल्विन होता है। ठीक है, और जो फ़ारेनहाइट 98.6 है। ठीक है, तो इनको मैं रिमूव कर लूं। ओके, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है। रैंकिन में क्या होता है? 558.6। आयन सेल्सियस में क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, ये टेम्परेचर होता है इनका, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अगर केल्विन में है तो केल्विन में क्या होता है, 310 केल्विन होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो डिग्री फ़ारेनहाइट होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह टेम्परेचर होता है। अगर हम बात करें र्यूमर की, र्यूमर में होता है इसका टेम्परेचर 29.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास सेल्सियस नहीं बल्कि र्यूमर 29.6 र्यूमर, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है एंड डिफरेंट स्केल। ठीक है, तो आप ये बात बराबर वैसे माइंड में कर लें, सेव कर लें। दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी। नाउ अभी हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल विल कोइंसाइड विद ईच अदर। वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम आती है? दे आर कोइंसाइडिंग, इट मींस दे विल प्रोवाइड सेम रीडिंग। वो कौन सा टेम्परेचर जिस पर जो सेल्सियस है और जो फ़ारेनहाइट है वो सेम रीडिंग प्रोवाइड करते हैं। इट मींस हियर वी टू फोकस ऑन व्हिच स्केल्स आर डीलिंग विद ईच अदर, कौन से स्केल्स को हम डील करा रहे हैं एक साथ। वो कहा, मैंने कहा एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, इट मींस सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इन रिलेशन। इट मींस यहाँ पर जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन। आपको पता है वो क्या है रिलेशन, C/5 F - 32/9, ये रिलेशनशिप है। ओके, अभी मैंने कहा कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस के और जो फ़ारेनहाइट है उनकी रीडिंग सेम आती है। इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ, मतलब की दुनिया भरी हुई है, मतलब क्या हुआ, मतलब देखते हैं कि जो सेल्सियस है वो बराबर है किसके, फ़ारेनहाइट। मतलब इनकी जो सेम रीडिंग है वो कब आएगी, किस टेम्परेचर पर आएगी। तो हम लिख सकते हैं T/5 T - 32/9 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। यहाँ पर 9 डिवाइड करता है, इधर आकर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9 थी। यहाँ पर 5 क्या करता है, इधर डिवाइड, इधर आकर क्या करेगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 5t मल्टीप्लाई 32, क्योंकि सारी ब्रैकेट के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा ना। 5t मल्टीप्लाई माइनस 32 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 5, आई थिंक इट अबाउट दिस विल बिकम 5 मल्टीप्लाई 2 3 160, ये क्या आएगा 160 आएगा। ओके, यहाँ पर क्या है, ये 5t प्लस का है, जब इधर हम इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो 9t - 5t इज इक्वल टू -160। तो 9t से जब 5t जाएंगे तो क्या आएगा, आएगा 40, दिस विल बिकम इक्वल टू 40, ये 40 के इक्वल होगा, इज इक्वल टू -160। ओके, 4 यहाँ क्या करता है मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा, इधर करेगा डिवाइड, 160 मतलब है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 जा 16, तो आएगा जाओ -40। तो इट मींस -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो रीडिंग आती है वो क्या आती है, वो आती है सेम। इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, यू आर अलाउड टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओके व्यूअर्स, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।